साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टेक स्टडी पे। साथियों बिहार बीएड में एडमिशन के लिए फर्स्ट काउंसलिंग की प्रक्रिया कल 11 जुलाई से शुरू होने वाली है और साथियों पहले काउंसलिंग में आपको रजिस्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आपकी 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई के बीच में होने वाली है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी काउंसलिंग के बारे में बताने वाला हूँ कि आपका काउंसलिंग कैसे होगा, पूरी प्रक्रिया को समझाने वाला हूँ। इसका फ़ी क्या होगा, आपको कॉलेज कितना सिलेक्ट करना है मिनिमम और मैक्सिमम आपको कितना कॉलेज सिलेक्ट करना है, जितने भी काउंसलिंग से संबंधित जानकारी है सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यह वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप इसको बिना स्किप हुए ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से समझ में आएगी। आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आगे की अपडेट जो है आपको मिलती रहेगी। और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, आप उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको ग्रुप के माध्यम से भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं काउंसलिंग की प्रक्रिया को। आपको बता दें कि जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू होने वाली है वो आपकी 11 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक चलने वाली है। आपको पता होगा जब आपने रिजल्ट कार्ड अपना डाउनलोड किया होगा तो वहीं पे आपको नीचे में लिखा हुआ मिला होगा कि 11 से आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी और 20 जुलाई तक चलने वाली है। लेकिन अभी बात करें, हम एलएनयू के ऑफिशियली वेबसाइट पे हैं और अभी तक इस वेबसाइट के ऊपर कोई भी शेड्यूल आपका जो है काउंसलिंग का प्रक्रिया नहीं दिया हुआ है। हालांकि इन्होंने कहा है कि 11 जुलाई से शुरू हो जाएगी, ये बात सही है, लेकिन इस बार एलएनयू यूनिवर्सिटी जो है काफ़ी मनमौजी तरीके से पेश आ रही है। इससे पहले भी काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई थी, जैसे डेट आती है उससे पहले पूरा एक शेड्यूल आता है कि काउंसलिंग की प्रक्रिया आपकी कब से कब तक चलेगी। यानी कि जो आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया चलने वाली है वो 11 से 20 तक चलने वाली है। लेकिन इसके बाद जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा, यानी कि जो पहला आपका कॉलेज अलॉटमेंट होगा वो आपको 25 जुलाई को मिलेगा। यानी कि 25 जुलाई को फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा। इसी के आधार पे क्या होगा, आपका एडमिशन होगा। लेकिन ये सभी आपको देखने को कहाँ से मिल रहा होगा, न्यूज़पेपर के माध्यम से ही देखने को मिल रहा होगा। अभी तक ऑफिशियली कोई भी अपडेट नहीं किया गया है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए 11 से रजिस्ट्रेशन होगा और 25 को पहले मेरिट लिस्ट आएगी। जाने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, यहाँ पे जो आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस है उसको भी हम बताने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको दिखाना है कि 11 जुलाई से आपका यह शुरू हो जाएगा और 25 जुलाई को आपका पहला मेरिट लिस्ट आ जाएगा। यानी कि 11 से 20 के बीच में आपको क्या क्या करना है आपको बता देते हैं। देखिए, शेड्यूल अभी नहीं जारी किया गया है, बहुत जल्द एलएनयू के ऑफिशियली वेबसाइट पर यह शेड्यूल आ जाएगा। यानी कि कल से शुरू होने वाला है, तो आज किसी भी वक्त आ सकता है। ठीक है, आना ही चाहिए क्योंकि बिना शेड्यूल का काउंसलिंग की प्रक्रिया नहीं होती है। ठीक है, इस बार बहुत ही लापरवाह यूनिवर्सिटी हो गई है लेटना मिथिला यूनिवर्सिटी। नहीं तो इससे पहले जो काउंसलिंग की प्रोसेस होती थी सारी चीज़ें वेबसाइट पे आ जाता था। टॉपर लिस्ट इस बार वेबसाइट पे नहीं आया, मतलब न्यूज़पेपर के माध्यम से ही खबर मिले, तो फिर आप क्यों यहाँ पे काउंसलिंग की प्रक्रिया करा रहे हैं? आप एडमिशन प्रोसेस छोड़ दीजिए, ये भी तो होना चाहिए। लेकिन आपको वेबसाइट के माध्यम से जानकारी देना चाहिए ना। बच्चे तो अब अलग अलग न्यूज़पेपर पढ़ेंगे नहीं, कितना न्यूज़पेपर बच्चा जो है पढ़ेगा। इसलिए आपको जो है वेबसाइट पे ही अपडेट करना होगा कोई भी चीज़। अभी तक आपने सीएमएल रैंक नहीं दिया, क्या पता हो सके कि इस बार विदाउट सीएमएल रैंक आपसे जो है कॉलेज चूज करवाए। अब ये कहना मुश्किल है, अगर सीएमएल रैंक देना होगा तो इनको आज तक देना होगा, आज देंगे क्योंकि कल से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए, आगे जो है पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि आपका सीएमएल रैंक के आधार पर होगा कि फिर आपका नंबर के आधार पर होगा। आगे पूरी प्रोसेस आपको पता चल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं हम काउंसलिंग की प्रक्रिया में आपको क्या क्या करना होगा। आपको रजिस्ट्रेशन जो करना होगा 11 से लेकर 20 के बीच में आप कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, उस रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको कॉलेज को भी चूज करना होगा। यानी कि आप कितने कॉलेज का विकल्प देना चाहते हैं ये भी ध्यान रखना है। मिनिमम आपको 3 कॉलेज का विकल्प देना होता है, यानी कि कम से कम आपको 3 ही कॉलेज का विकल्प देना होगा और अधिक से अधिक आप 9 कॉलेज का विकल्प दे सकते हैं। यानी कि अधिक से अधिक आप 9 कॉलेज चूज कर सकते हैं और कम से कम आप 3 कॉलेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, और आपका सवाल होगा कि क्या सर हम सभी यूनिवर्सिटी से मिला के कॉलेज को चूज़ कर सकते हैं या केवल एक ही यूनिवर्सिटी से हम 3 कॉलेज चूज़ कर सकते हैं? तो नहीं, बिहार में जितनी भी यूनिवर्सिटी है 14 यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट है, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर हो गया, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी पटना हुआ, मगध यूनिवर्सिटी होगा, जेपी हुआ, जितनी भी तमाम यूनिवर्सिटियाँ हैं चाहे पूर्णिया हो। तो कहने का मतलब कि आप किसी में भी आप चाहे तो 9 कॉलेज का विकल्प अधिक से अधिक चूज़ कर सकते हैं। आपको मन करे कि हम बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर एक कॉलेज का विकल्प चूज़ करें तो एक कर सकते हैं। फिर आपको दूसरा मन करे कि हम एलएनयू के अंदर एक कॉलेज का विकल्प करें तो कर सकते हैं। तीसरा मन करे कि जेपी के अंदर करें तो कर सकते हैं। यानी कि मिनिमम आपको 3 कॉलेज का विकल्प देना है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी को मिला के देखिए, अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज कीजिएगा तो जहाँ पे कॉलेज आएगा वहाँ पे आपको एडमिशन होगा। लेकिन ऑलमोस्ट जो स्टूडेंट हो गया होते हैं एक ही यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज का विकल्प देते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज वाले होते हैं वे अलग अलग यूनिवर्सिटी का विकल्प चूज करते हैं, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटी के अंदर ही आपको गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या देखने को मिलेगी। तो उसके लिए आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी को भी सिलेक्ट करना होता है।
है। तो मिनिमम आप कितने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं? 3 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम जो है आप कितने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं? 9 कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात करते हैं पैसे की, कितना पैसा आपका लगेगा। तो जो भी जनरल कैटेगरी से आते हैं, जनरल कैटेगरी से जो भी कैंडिडेट आएंगे, चाहे मेल हो फीमेल हो, आपको 1000 रुपये यहाँ पे देना होगा रजिस्ट्रेशन चार्जेस। ठीक है, 1 टाइम ही देना होगा। अब ऐसा नहीं कि जितना कॉलेज सेलेक्ट कीजिएगा उसके लिए पैसा देना होगा, नहीं, कुछ लोग का ये भी डाउट था। केवल आपको 1000 रुपये यहाँ पे आपको देना होगा। अगर आप BC कैटेगरी से आते हैं या EWS में जो छूट वाले श्रेणी में आते हैं तो आपको 750 रुपये देना होगा। इसके अलावा अगर आप SC ST कैटेगरी से आते हैं तो आपको 500 रुपये लगेगा। ठीक है, इस तरीके से आपकी काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू होगी। यानी कि मैक्सिमम आप 9 कॉलेज चूज़ कर सकते हैं, मिनिमम आप 3 कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। पेमेंट की बात हो, जनरल वालों को 1000 देना पड़ेगा, जो BC कैटेगरी में आते हैं, जो रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं उनको 750, उसके अलावा जो SC ST वाले होते हैं उनको 500 रुपये देना होगा। ये तो आप काउंसलिंग की प्रक्रिया समझ गए। जब भी कॉलेज का आपको चयन करना होगा तो ध्यान रखिएगा 3 कॉलेज आप चूज़ करिएगा। कभी भी एक कॉलेज कोशिश कीजिएगा कि नहीं करने के लिए। मान लीजिए आप अगर चाहते हैं कि हमको केवल एक ही कॉलेज चूज़ करना है, आपके मन में है कि हमको एक ही अच्छा प्राइवेट कॉलेज चूज़ करना है, हम उसमें बात किए, हमारा एडमिशन उसी में होगा, मेरिट लिस्ट के आधार पे हम चाहते नहीं है। ध्यान रखिएगा, जब कॉलेज चूज़ कीजिएगा ना तो आपका जो मनपसंद कॉलेज होगा सबसे पहले उसको ऊपर रखिएगा। जब मनपसंद कॉलेज होगा सबसे पहले उसको ऊपर रखिएगा, नहीं तो फिर आपको पछताना पड़ेगा बाद में। ध्यान रखिएगा, आप पहले विकल्प में जो भी देंगे, अगर नंबर आपका अच्छा होगा तो वही कॉलेज आपको पसंद के तौर पे मिलेगा। हुआ क्या है कि पिछली बार भी काउंसलिंग में हमने भी देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि 9 कॉलेज पुराते हैं, क्योंकि 9 अधिकतम देना होता है और 9 का 9 पुराते हैं, और उसमें हो जाता है कि 4 से 5 नंबर पर वैसे कॉलेज को रख देते हैं जिनमें उनकी चाहत ही नहीं है, मतलब सिर्फ पुराने के लिए, और पता चलता है कि वही कॉलेज उनको अलॉटमेंट हो गया, तो एडमिशन तो आपको वहीं लेना होगा, फिर फर्स्ट है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको 9 तो पुराना है तो आप अच्छे कॉलेज का विकल्प दीजिए जहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हैं, जो आपका नज़दीकी का हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसे नहीं। और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सिर्फ प्राइवेट कॉलेज चाहिए, एक ही 2 कॉलेज चाहिए, तो सबसे पहले आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ऊपर में आप गवर्नमेंट कॉलेज डाल दीजिए। मान लीजिए आपका 60 नंबर है, आप चाहते हैं कि हमारे प्राइवेट कॉलेज हम एक ही डालें, आपको प्राइवेट कॉलेज तो 9 को 9 डालना होगा हमारे हिसाब से, लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हमको एक ही डालना है, तो उस स्थिति में आप शुरू ऊपर से लेके आप गवर्नमेंट कॉलेज जितना है डाल दीजिएगा 5-6, उसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज है उसको डाल दीजिएगा, उसके नीचे अपना प्राइवेट कॉलेज रखिएगा। ठीक है, नहीं तो आप पता चलेगा कि होता क्या है, गलतियाँ कैसे होती है कि मान लीजिए किसी का 90 नंबर है, वो क्या करता है ऊपर में फर्स्ट में जब काउंसलिंग कराने जाता है कंप्यूटर वाले से, क्या करता है फर्स्ट में कोई सेमी गवर्नमेंट कॉलेज डाल देता है, सेकंड पे आपका प्राइवेट कॉलेज डाल देता है, क्योंकि वो जानता है, देखिए जो कंप्यूटर वाले होते हैं, जो साइबर वाले होते हैं, सभी को जानकारी नहीं होता है। वे जानते हैं कि देखिए आपका जो नंबर है उसी के आधार पर कोई कॉलेज मिल जाएगा, वैसे अलॉटमेंट होता है। नहीं, आप जो पहले नंबर पर चॉइस किए हैं, आपका 90 नंबर है, मान लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ 89 गया, आपका 90 नंबर है और पहले नंबर पर आप प्राइवेट कॉलेज को सिलेक्ट किया है, तो आपको प्राइवेट कॉलेज ही अलॉटमेंट होगा, आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं अलॉटमेंट होगा, क्योंकि आप फर्स्ट नंबर पर प्राइवेट कॉलेज दिए हैं और आपका नंबर होने के बावजूद भी आपको प्राइवेट कॉलेज ही अलॉटमेंट होगा, क्योंकि पहले स्थान पे आपकी चॉइस पूछी जाती है। तो जो पहला विकल्प आप देते हैं वो आपकी चॉइस के आधार पर होती है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना होगा। जब काउंसलिंग की प्रोसेस कल से स्टार्ट होगी तो हम आपको सारी चीज़ें आपको बता देंगे कि कितने नंबर वालों के लिए कौन सा कॉलेज चूज़ करना है। हम तो अभी भी बता सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा CML रैंक का इंतजार कर रहे हैं। अगर CML रैंक आ जाएगा तो उसी के आधार पे आपको बताएंगे, अगर नहीं आता है तो फिर दूसरे प्रोसेस के आधार पे आपको बताएंगे। इसलिए हमने बार बार कहा है आपको कि कल से जब शुरू होगी 11 जुलाई से रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, तो आप 11 जुलाई को आप पहला रजिस्ट्रेशन आप नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। एक दिन आपको इंतजार करना है, 1-2 दिन इंतजार करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करना है। 20 जुलाई के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप बाद में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा करेंगे तो आपका मेरिट लिस्ट बाद में आएगा, ऐसा नहीं, सबका एक ही साथ आएगा। जो आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट आएगा वो 25 को आ जाएगा और 25 को आपको पता चल जाएगा उसी पे कि किस कॉलेज का कितना कट ऑफ गया है। तो अभी तक यहाँ पे कोई भी शेड्यूल नहीं आया है। देखिए जैसा शेड्यूल कैसा होता है बता देते हैं। देखिए इसके पहले भी आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा इस तरीके का शेड्यूल आता है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये प्रीवियस ईयर का है, आप देख सकते हैं इस तरीके का शेड्यूल आता है कि कब आपको पेमेंट जमा करना होगा, कब आपका फाइनल अलॉटमेंट लिस्ट होगा। जैसे मैंने कहा कि 25 को आएगा तो इसमें मेंशन होगा कि 25 को होगा, फर्स्ट राउंड कब होगा, सेकेंड राउंड कब होगा, स्पॉट राउंड होगा कि नहीं होगा, इस तरीके से एक डेट मेंशन होकर आएगा। कॉलेज अलॉटमेंट कब होगा, कब से कब आपका एडमिशन होगा, ऐसे एक शेड्यूल जारी करता है एलनू, जो कि अभी नहीं किया है। और उम्मीद है कि आज से लेकर कल सुबह तक, यानी कि कल शुरू होने से पहले प्रोसेस को यहाँ पे अपलोड कर दे, क्योंकि छात्रों को काफ़ी परेशानी हो रही है यहाँ पे। और यहाँ पे जब कॉलेज आपको अलॉटमेंट होगा, ध्यान रखिएगा, आपको एक और चीज़ बता दें कि जब आपका 25 जुलाई को कॉलेज मिल जाएगा, मान लीजिए आपको कॉलेज मिल गया 25 जुलाई को फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, तो अभी तो आप 1000 दिए होंगे अपने यूआर कैटेगरी में, या फिर आप 750 या 500 दिए होंगे अपने कैटेगरी के अनुसार। उस समय जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट हो जाएगा तो 3000 रुपये आपको
पेमेंट करना होगा। यानी कि आपका जो कॉलेज अलॉटमेंट होगा, अगर आप उसको कंफर्म करना चाहते हैं तो उस समय आपको 3,000 रुपये पेमेंट करना होगा, तभी वो आपका कॉलेज कंफर्म होगा। ध्यान रखिएगा, 3,000 रुपये जब आप पेमेंट करते हैं उसके बाद सोचेंगे कि हम उस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेंगे तो फिर आपका पैसा जो है रिफंड नहीं होता है, उसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अभी तो आप का जितना लगेगा 500, 750 या 1,000 जुगाड़ कर लीजिए। फिर 25 को जब आपका कॉलेज अलॉटमेंट आएगा तो फर्स्ट टाइम उस समय आपको कंफर्म करने के लिए 3,000 रुपये की आवश्यकता उसमें आपको पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बाकी जो आपका एडमिशन का प्रोसेस आएगा 25 के बाद 26-27 तक आपका आ जाएगा कि आप जाके कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और वहाँ पर आपको बाकी पैसे देने होंगे, जो आपका फी होगा वो पैसा आपको वहाँ पर देना होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और 3,000 रुपये जो आप पेमेंट करेंगे, तो कई ऐसे कॉलेज हैं जो आपका 3,000 रुपये पेमेंट जब एडमिशन लेने जाएंगे तो माइनस कर देगा। कई ऐसा कॉलेज है कि जो आपका माइनस नहीं करेगा, मतलब ना के बराबर माइनस करेगा। ये 3,000 रुपया समझिए कि काम से ख़त्म है। जब पूरी एडमिशन ख़त्म हो जाती है तो 3,000 रुपये जो LNU लेता है वो सब कॉलेज को रिफ़ंड कर देता है, लेकिन बाद में कॉलेज वाले देते नहीं है। कोई कॉलेज वाला कहता है कि हमारे पास आया ही नहीं, कोई कुछ और बोलता है, कोई बच्चों को डराता है, और इस हिसाब से आपको 3,000 रुपये भी आपको वापस नहीं करता है। ध्यान रखिएगा। और आपका फ़ी तो 1.5 लाख है, जहाँ पे जो भी आपका फ़ी है वो आपसे वसूला जाएगा ही। तो बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम आपको समझाने का सिर्फ प्रयास कर रहे हैं ताकि आप समझ सकें, और कॉलेज जब चूज करें तो उस समय इन सभी बातों का ध्यान रखें। तो उम्मीद है कि यहाँ से आप काउंसलिंग की प्रक्रिया समझ गए होंगे। अभी आपको कुछ नहीं करना होगा। कल से जब आयकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होगी तो आप कभी भी 11 से लेकर 20 के बीच में आप कभी भी अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। इसमें आपको एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको इसमें कॉलेज चूज करना होगा और पेमेंट करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपको इंतजार करना पड़ेगा 25 जुलाई का। जब 25 जुलाई को आपका मेरिट लिस्ट आएगा उसके बाद आपको 3,000 रुपये पेमेंट करना होगा, अगर आपका नाम आया है तो। अगर आपका नाम नहीं आता है तो फिर आपको कोई भी कॉलेज सेलेक्ट उस समय नहीं करना है। ऑटोमेटिक जो आप कॉलेज सेलेक्ट किए होंगे वो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट के लिए ट्रांसफर हो जाएगा, और उस समय आपका सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा। फिर दोबारा से आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं होगी, और फिर से दोबारा आपको 1,000 या 750 या 500 रुपये देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ऐसे होती है आपकी काउंसलिंग की प्रक्रिया। जब फर्स्ट मेरिट लिस्ट आपका आ जाएगा, एडमिशन खत्म हो जाएगा 2-4-5 दिन में, उसके बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आती है। एडमिशन खत्म होने के 2-4-5 दिन बाद सेकंड मेरिट लिस्ट आती है, जो आप कॉलेज का विकल्प दिए होंगे उसी के आधार पे आता है। फिर वहाँ पे भी सीटें फुल नहीं होती है, तब आपकी आती है स्पॉट काउंसलिंग, और वहाँ पे कॉलेज को अधिकार दे दिया जाता है कि जो स्टूडेंट पास है, जिनके पास क्वालिफाई का मतलब मार्कशीट है, वे चाहे तो आप उनका एडमिशन ले सकते हैं, और कॉलेज उसके आधार पर डायरेक्ट एडमिशन लेना शुरू करता है। वो लास्ट में होता है, शुरू में नहीं होता है। इस बात का भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो अभी आपको फिलहाल कुछ नहीं करना है, एक आपको रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करनी है, जो 11 से लेकर 20 के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, लास्ट में मत कीजिएगा, और 18, 19, 20 को, क्योंकि बाद में साइट की प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बीच में कर लीजिएगा, 12 कर लीजिए, 13 कर लीजिए, 14, 15 कर लीजिए, आराम से कर लीजिए। लेकिन पहले दिन भी नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा किस तरह का प्रोसेस है, और जल्दबाजी में कोई भी गलतियाँ कर लेते हैं तो फिर उसका सुधार आपको नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा। तो यही अपडेट थी, काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया आपकी ऐसे ही चलती है, और आगे जो भी अपडेट आएगी हम अपने ग्रुप के माध्यम से सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहेंगे। तो बहुत सारी क्वारीज थी आप सभी की कि हमें काउंसलिंग की प्रक्रिया कैसे पूरी कर दूँगी, तो काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होती है पूरी प्रक्रिया हमने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे जो भी अपडेट आएगी हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।